हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं बात करने वाला हूं वर्णमाला पे। किस पे? वर्णमाला। ये वर्णमाला क्या है? ठीक है। और इसी में है भाषा। क्या है? भाषा। भाषा क्या है? भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो चलो हम इस बात पे चर्चा करते हैं। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति यहां पे लिखेंगे, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुआ है। किससे हुआ है? भाष शब्द से। ठीक है, जो भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के किससे हुई है? भाष शब्द से हुई है। ठीक है, तो अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है बोलना। जिसका अर्थ क्या है? बोलना। ठीक, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। ठीक, जिसका अर्थ क्या है? बोलना। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। ठीक, अब देखेंगे अगला, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। क्या है? वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। अब वाक्य से छोटी इकाई, वाक्य से छोटी इकाई क्या है? वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। और वाक्य की छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य। उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है? पदबंध। क्या है? पदबंध। ठीक है, उपवाक्य की छोटी इकाई क्या है? पदबंध। पदबंध की छोटी इकाई क्या है? पदबंध की छोटी इकाई क्या है? पद। पदबंध की छोटी इकाई क्या है? पद। पद की छोटी इकाई क्या है? पद की छोटी इकाई क्या है? पद की छोटी इकाई है अक्षर। क्या है? अक्षर। पद की छोटी इकाई क्या है? अक्षर। अक्षर की छोटी इकाई क्या है? अक्षर से छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि। ठीक है, अक्षर की छोटी इकाई क्या है? वर्ण या ध्वनि। कैसे? जैसे राम। राम में कितने अक्षर हैं? हम कह सकते हैं कि राम में रा धन मा, इसमें कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। लेकिन वर्ण कितने हैं? अगर हम वर्ण की बात करें तो राम में, ये यहाँ पे लिख देते हैं अक्षर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अक्षर। राम में वर्ण, तो राम में वर्ण है र धन अ धन म धन आ। कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 4।
कितने वर्ण हैं? 4। राम में कितने वर्ण हैं? 4। ये सब क्लियर हुआ? ओके, फिर से देखते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाषा शब्द से हुआ है। समझ गए? भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत के भाषा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा शब्द का अर्थ क्या है? बोलना। भाषा का सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई क्या है? पद। पद से छोटी इकाई अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। ठीक है, अब उदाहरण के रूप में देखेंगे कैसे कि राम में जो वर्ण है वो कितने हैं? 4। र, अ, रा, बड़ा, म, छोटा, और कुल मिला के कितने वर्ण हुए? 4 वर्ण हुए। ठीक है, राम में कितने वर्ण हैं? 4। और राम में अक्षर कितने हैं? 2, 1 और 2। ठीक है,